नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित कुमार रवि, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ दिल्ली में। मैं आपको आज मिर्गी के दौरे के बारे में और मिर्गी की बीमारी के बारे में कुछ आपको ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ। आजकल के दौर में मिर्गी एक सामान्य बीमारी रह गई है। जैसे लोगों में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, उसी तरह से मिर्गी की बीमारियाँ आजकल समाज में है, तो इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। करीब दुनिया भर में 5 करोड़ व्यक्ति इस बीमारी से प्रभावित है। तो मिर्गी है क्या? मिर्गी एक हमारे मस्तिष्क की बीमारी है जिसमें कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल ज़रूरत से ज़्यादा आते हैं, उससे उत्पन्न होती है। ये मिर्गी के दौरे कई तरह के हो सकते हैं। जैसे जनरल पॉपुलेशन जो जानते हैं कि मिर्गी के दौरे में आंखें ऊपर चली जाना, चारों हाथ पैर में झटके लग के बेहोश हो जाना, उसके बाद जीभ कट जाना, झाग निकलना और सरदर्द वगैरह, उल्टियाँ होना, ये कॉमनली जानते हैं। बट कुछ ऐसे दौरे भी होते हैं जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए ताकि उसकी सही पहचान सही समय पे हो सके और उसका इलाज उचित समय पर स्टार्ट की जाए। जैसे कि कुछ दौरे ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे गुम हो जाते हैं अचानक से और एक तरफ को आंखें ठहर जाती हैं, या कुछ बच्चों में घबराहट, चक्कर आना, ये सब भी एक दौरे के लक्षण हैं। कुछ बच्चों में पलकें फड़फड़ाना, उसके बाद गुम हो जाना, बेहोशी हो जाना। कुछ बच्चों में अचानक पूरे शरीर का झटका लगना या किसी एक अंग को अचानक कुछ देर के लिए झटके लगना फिर बंद हो जाना, ये सब भी दौरे के ही तरह होते हैं जिन्हें पहचानना चाहिए और उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज कराना चाहिए। दौरे कई कारण से भी हो सकते हैं। मुख्य कारणों में जैसे सर पे किसी को चोट लग जाना, दिमागी इन्फेक्शन होना, कभी लकवा भी दौरे के कारण बन सकते हैं। कुछ दौरे पारिवारिक भी हो सकते हैं। कुछ बच्चों में जो दौरे बचपन से ही स्टार्ट होते हैं उनका वजह होता है पैदाइश के समय में बच्चे को देर से रोना, या कुछ बच्चों में अगर जॉन्डिस हो जाती है वो भी बाद में दौरे करवा सकते हैं। तो ये मुख्य कारणों में से है। इसके अलावा दौरे के मरीजों में इलाज की जहाँ तक बात है तो आजकल के टाइम में दौरे का इलाज अच्छे से हो सकता है अगर सही ढंग से दवाइयाँ नियमित रूप से खिलाई जाए। दौरे का इलाज ऑलमोस्ट 2 से 3 साल तक चलता है और अगर दौरे की दवाइयाँ नियमित ढंग से खिलाई जाएं तो 75 से 80% मरीजों में इलाज रोगों को दौरे को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। मिर्गी का इलाज 2 से 3 वर्ष तक ज़्यादातर चलाई जाती है, बशर्ते कि इस दौरान कोई दौरा ना पड़े। इसके लिए खास बातों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि मिर्गी की दवाएँ रोज़ाना नियमित समय पर लेनी चाहिए। इसके अलावा मिर्गी के दौरे होने के कुछ ट्रिगर्स होते हैं जिससे बचना चाहिए, जैसे कि नींद में कमी ना आनी चाहिए, तनाव चिंता से बचना चाहिए। इसके अलावा कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और इसके अलावा है कि अगर मरीजों को बुखारें आती हैं तो तुरंत बुखार का इलाज करना चाहिए। मरीजों को कोई नशीले पदार्थों का सेवन जैसे कि शराब, सिगरेट पीना नहीं चाहिए। इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हैं तो मिर्गी के दौरे दवाइयों से पूरी तरह कंट्रोल हो जाते हैं और मरीजों की दवाइयाँ 3 साल बाद बंद की जा सकती हैं। और ऑलमोस्ट 75 से 80% मरीजों में दोबारा दौरे पड़ते नहीं हैं, तो उन्हें मिर्गी मुक्त माना जा सकता है। कुछ परसेंट में अगर मरीज अपना ध्यान न रखते हैं, दवाइयाँ नहीं खाते हैं, तो दौरे दोबारा पड़ सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये मरीज थोड़ा ध्यान दें तो उनके लिए अच्छा है कि मरीज मिर्गी की दवाइयाँ बिना न्यूरोलॉजिस्ट के सलाह के बंद न करें और अचानक न बंद करें। ये न्यूरोलॉजिस्ट जैसे कहते हैं, उनके डॉक्टर जैसे कहते हैं, उनकी बात मानते हुए धीरे धीरे दवाइयाँ बंद करनी चाहिए ताकि दोबारा दवाइयाँ छोड़ने से जो दौरे पड़ते हैं वो ना हो। मिर्गी की बीमारी को आजकल सोसाइटी समाज में खराब दृष्टि से देखा जाता है। इसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मिर्गी के बारे में कुछ गलत धारणाएँ बनी हुई हैं जिसको लोगों को समाज में समझना चाहिए। जैसे कि मिर्गी को लोग बहुत असामान्य बीमारी समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन किसी को भी होने लग गया है, उसी तरह मिर्गी किसी भी उम्र में किसी भी आदमी, स्वस्थ आदमी को भी हो सकता है। इसलिए इसमें थोड़ा सा मरीजों को, समाज को समझना चाहिए और जो मिर्गी के मरीज हैं उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, उन्हें नीचे दृष्टि से देखना नहीं चाहिए। आजकल पूरी दुनिया में 5 करोड़ व्यक्ति मिर्गी की बीमारी से पीड़ित है। मिर्गी के बारे में कहा जाता है कि मिर्गी के मरीजों के दिमागी संतुलन ठीक नहीं होती है,
वो चिड़चिड़े होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मिर्गी के मरीज की मानसिक स्थिति बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह ही होता है। मिर्गी के से पीड़ित बच्चे भी पूरी नॉर्मल बुद्धि के होते हैं, इसलिए उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा जैसे नॉर्मल बच्चों को दी जाती है वैसे ही देनी चाहिए। मिर्गी के मरीज शादी भी कर सकते हैं, अपनी वैवाहिक जीवन अच्छे से नॉर्मल तरीके से जैसे समाज के दूसरे व्यक्ति जीते हैं वैसे ही जी सकते हैं। ये मिर्गी की बीमारी कोई भी कामयाब खुशहाल जिंदगी में रुकावट नहीं बनती है। मिर्गी की बीमारी कोई छुआछूत बीमारी नहीं है, इसलिए जैसे आदमी पहले मिर्गी के दौरे पड़ने के पहले नॉर्मल ज़िंदगी जीता था वैसे ही जिए और दवाइयाँ बस खाते रहें। कुछ समय बाद अगर नियमित दवाई खाते रहते हैं तो मिर्गी से मुक्ति भी मिल सकती है। कुछ बातें हैं जो मिर्गी के मरीजों को ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात कि दवाइयाँ डेली सेम टाइम में रेगुलर लेनी चाहिए। मिर्गी के बीमारी जिस मरीज़ को है उसे, जैसे अगर बच्चे हैं तो बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ के टीचर उन अपने दोस्तों सबको पता होनी चाहिए। मिर्गी के बड़े मरीज हैं तो उन्हें अपने दोस्तों को भी बता देना चाहिए कि मुझे मिर्गी की बीमारी है, और उन्हें ये भी बताना चाहिए कि अगर हमें बीमारी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो उन्हें क्या क्या करनी चाहिए ताकि सही समय पर सही कदम उठाए जा सकें। तो ये जानकारी जरूर होनी चाहिए, पूरे समाज में भी होनी चाहिए, और मिर्गी के मरीज अपनी बीमारियों को बिल्कुल ना छिपाएं। और एक चाहे तो मिर्गी के मरीज जो भी होते हैं वो एक कार्ड भी रखें जिसमें उन्हें ये मैसेज होना चाहिए कि उन्हें मिर्गी की बीमारी है और क्या क्या दवाइयाँ उन्हें चलती हैं। ये इन्फॉर्मेशन उन्हें अपने पर्स में भी रखनी चाहिए। दूसरी बात कि मिर्गी के मरीज कुछ खास चीज़ों पर ध्यान दें, जैसे कि पूरा नींद अच्छे से लेना चाहिए। मिर्गी के मरीजों को रात में टीवी अगर देखें तो अंधेरे में ना देखें, और जो भी चकाचौंध वाली रोशनी होती है उससे बचना चाहिए। रात में देर रात तक मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए। ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी चिंता नहीं लेनी चाहिए। भोजन अच्छा लेना चाहिए, भूखे नहीं रहना चाहिए। कोई जागरण में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं जो मिर्गी के दौरे को बढ़ा देते हैं। और मिर्गी किसी रोगी से अगर कोई पीड़ित महिला है और अगर वो चाहती हैं कि उन्हें बच्चे हों तो, या अगर कोई गर्भ निरोधक दवाइयाँ लेती हैं तो उन्हें ये है कि दवाइयाँ गर्भ निरोधक लें, उससे पहले डॉक्टर से मिल लें ताकि उनका कोई दवाइयों से इंटरेक्शन ना हो, क्योंकि कुछ दवाइयाँ जो होती हैं गर्भ निरोधक वो मिर्गी की दवाइयों के लेवल को शरीर में कम कर देती हैं, इससे दो दौरे की संभावना बढ़ जाती है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर कोई महिला अगर बच्चा चाहती हैं कि कंसीव करना हो तो उससे पहले भी डॉक्टर से मिल लें ताकि डॉक्टर मिर्गी की दवाइयाँ जो होती हैं इस तरह से कर दें ताकि उन्हें आगे प्रेगनेंसी के टाइम में दिक्कत ना हो। तो इन सब चीज़ों के पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें ताकि होने वाले बच्चे भी दवाओं के साइड इफेक्ट से बचें और उन्हें आगे पैदाइश के बाद कोई प्रॉब्लम ना आए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो सारे लोगों के लिए ज़रूरी है कि जब अगर किसी व्यक्ति के सामने किसी मरीज को दौरे पड़ते हैं तो उन्हें कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी मरीज को दौरे पड़ते हैं तो आसपास के लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, उसके आसपास भीड़ जमा होने नहीं देना चाहिए, मरीज को खुली हवा आने देनी चाहिए, और हो सके तो आसपास कोई धारदार चीज़ें, नुकीली चीज़ें हों, पानी हो तो उनसे थोड़ा सा बचा रखें, मरीज को अलग कर दें ताकि मरीज को दौरे के टाइम में कोई चोट ना लगे, कोई दुर्घटना ना हो। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे आजकल गाँव में कई जगह होते हैं लोग प्याज सुंघाना, जूते सुंघाना, ये सब करते हैं। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्याज सुंघाने, जूते सुंघाने से दौरे बंद नहीं होते। अगर दौरे पड़ते हैं तो उन्हें पड़ते रहने देना चाहिए और उन्हें पकड़ना नहीं चाहिए। और अपने आप दौरे जब बंद होते हैं तो मरीज कुछ देर के लिए सो जाते हैं, तो उस दौरान उन्हें ज़बरदस्ती उठाना नहीं चाहिए। तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखना चाहिए ताकि मरीज को आगे प्रॉब्लम ना हो, और तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए मरीजों को। मरीजों से और जो समाज के व्यक्ति हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट बात है कि मरीज जो मिर्गी के होते हैं वो अपने आप को हीन भावना से न देखें, वो बिल्कुल यही समझें कि वो पहले की तरह नॉर्मल है और अदर लोगों से उनमें कोई बदलाव, कोई कमी नहीं है। इसलिए दुखी ना हो, निराश ना हो और अपनी लाइफ को अच्छे से जीने का कोशिश करें। और समाज के बाकी व्यक्तियों को भी समझना चाहिए कि जो मिर्गी के मरीज हैं उन्हें प्रोत्साहन दें, उन्हें हीन भावना से न देखें
ताकि वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और मिर्गी का इलाज, जैसा मैंने पहले बताया कि इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। मरीज की दवाइयाँ भी पूरी तरह बंद हो सकती हैं, मरीज को ठीक भी होते हैं। तो इस तरह से यही है कि मरीज मिर्गी के जो होते हैं वो जस्ट नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही होते हैं। जैसे और मरीज होते हैं और बीमारियों के होते हैं, वैसे मिर्गी की बीमारी है। ये कोई हीन भावना से देखने की जरूरत नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है कि मिर्गी की बीमारी किसी को हो गई तो दुनिया बदल गई, दुनिया उजड़ गई। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। एक नॉर्मल ज़िंदगी जीनी चाहिए लोगों को। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ताकि समाज में अच्छा माहौल बन सके और लोग जो मिर्गी के होते हैं अपने आप को हीन भावना से न देखें और अपना विकास अच्छे से कर पाएँ।